हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इम्पल्सिव एमसी एकेडमी। आज हमारा लास्ट लेक्चर लेंगे लॉग इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, जिसमें मैं आज आपको लॉग के बारे में बताऊंगा कि लॉग इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर करें और इसके पूरी तरह से आप क्वेश्चन लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए लॉग इनइक्वालिटीज़ काम कैसे करती है, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए लॉग इनइक्वालिटीज़ में मान लीजिए हमने इनइक्वालिटीज़ पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए 4 इज़ ग्रेटर देन 2 सॉरी, हमारे पास क्या है, 4 जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा है। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ सेम बेस का, मान लीजिए मैंने लिया log 2, मतलब बेस मैंने 2 लिया है। ठीक है, और यहाँ भी मैंने log का बेस लिया वो 2 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, दोनों तरफ मैंने सेम बेस का log लिया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे log की बेस ली है वो 1 से बड़ी है। किससे बड़ी है? 1 से बड़ी बेस है। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखिए आर्गुमेंट और बेस सेम हो गई तो आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये दोनों आगे आ जाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके हिसाब से आर्गुमेंट की पावर न्यूमरेटर में आती है और बेस की पावर डिनोमिनेटर में आती है, और ये हो जाएगा आपका log 2 टू द बेस 2। तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो ओवरऑल आंसर हमें कितना मिलेगा? ओवरऑल आंसर मिलेगा हमें 2, है ना, मतलब 2 इज़ ग्रेटर देन 1 विच इज़ राइट। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कोई दो नंबर लेता हूँ, उनका लॉग लेता हूँ, तो लॉग लेने के बाद जो भी आंसर आएगा इनइक्वालिटी पे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसी इनइक्वालिटी थी, मतलब राइट साइड की तरफ खुल रहा था, वो यहाँ पे भी राइट साइड की, मतलब बड़े नंबर की तरफ ओपन होना था, वो है। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। तो फिर क्या, चलिए अब मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको समझते हैं, ज़रा ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास हमें मालूम है कि हमारे लॉग का ग्राफ कैसा बनता है। देखिए हमारा लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे x1 लिया, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है। ठीक है, जब मैं इसका लॉग लूँगा, ये देखिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो गई मेरी log x2 टू द बेस a। ठीक है, log x2 टू द बेस a। और जब मैं इसकी वैल्यू लूँगा, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ कहीं पे आएगी, यहाँ पे, तो कितना हुआ log x1 टू द बेस a। ठीक है, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखें। मान लीजिए कोई दो वैल्यू, जैसे अभी मैंने 4 इज़ ग्रेटर देन 2 लिया था, उसी तरीके से मान लेते हैं कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। ठीक है, तो जब मैं इसका log लूँगा, तो log लेने के बाद भी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉग लेने के बाद भी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कब? जब ये जो बेस है ये 1 से बड़ी होनी चाहिए, तब ही ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अब जो बेस है वो बेस जो है 0 और 1 के बीच में है। बेस कहाँ है? 0 और 1 के बीच में है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से आएगा ग्राफ। तो इस टाइप से आएगा, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा x2। तो ये देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मैंने ग्राफ प्रॉपर बनाया नहीं है, थोड़ा सा इसको और टिल्ट कर देते हैं कुछ ऐसे करके। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है, इसकी आ रही है यहाँ पे log a x2, और ये आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये इधर कहीं पे, सॉरी और नीचे दे दीजिए थोड़ा सा, इधर पे। ठीक है, तो ये हो गया log a x1। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमें मालूम था x2 इज़ ग्रेटर देन x1 है। x2 जो था वो x1 से बड़ा था। तो जब मैंने इसका log लिया, क्योंकि बेस जो है, अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ तो x2 आपको x1 से बड़ा दिख रहा है, x एक्सिस के ऊपर राइट साइड पे हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, तो x2 आपको x1 से बड़ा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आपने log लिया तो आप देखें कि x1 बड़ा हो गया और x2 छोटा हो गया। x1 ये वैल्यू बड़ी है, मान लीजिए ये कुछ आपकी रही है, ये नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस है, मान लीजिए कि ये वैल्यू रही होगी आपकी -4, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कुछ भी -2 -1 जो भी आपको लगे, मान लो ये -3 है, तो ये वाली वैल्यू -4 रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, जितना नीचे जाएंगे उतना नेगेटिव होते जाएंगे, तो -3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -4। ठीक है ना, तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा कि अगर बेस जो है 0 से 1 के बीच में है, तो log की इनइक्वालिटी आपको चेंज
करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे x2 बड़ा था x1 से, लेकिन log लेने के बाद x1 बड़ा हो गया x2 से, ठीक है। तो ये फर्क आता है log इनइक्वालिटी में, बेस का फर्क ये रहेगा, है ना। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा log 5x - 1 इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे बेस है 1/3, कितनी है 1/3, ठीक है 1/3 है बेस। तो अगर 1/3 बेस है तो देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे जो बेस दिख रही है वो मुझे दिख रही है 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में? 1/3 कितना होता है, ये बेस 1/3 है, मतलब ये 0.33 समथिंग। तो ये किसके बीच में है? 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। तो जब भी ऐसा होगा तो हमें इनइक्वालिटी चेंज करना है। मतलब मैं सबसे पहले तो लॉग हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5x - 1, है ना। और ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 0। और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी को चेंज। देखिए यहाँ पे ग्रेटर था तो अब ये लेस देन हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5x - 1 लेस देन 1/3 की पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x, 1 इस तरफ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि x जो आएगा वो आएगा आपका 2/5 लेस देन 2/5। मतलब x बिलोंग्स टू, अगर आप इसको लिखते हैं तो ये आप लिखेंगे -∞ से लेकर 2/5। जिसने इनइक्वालिटी के लेक्चर देखे हैं उसे ये समझ में आ गया होगा। पर ये यहाँ अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? आपको एक चीज़ और करनी होती है कि जो लॉग का डोमेन है ना, लॉग का जो डोमेन होता है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। लॉग के डोमेन को हमें किससे बड़ा रखना होता है? 0 से बड़ा। किससे बड़ा? ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको क्या बोला? लॉग का जो डोमेन है वो 0 से बड़ा रखना है, तो रखिए 0 से बड़ा। कितना हो जाएगा? 5x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x जो है वो 1/5 से बड़ा आ गया, ठीक है। मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1/5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कैसे आएगा? चलिए नंबर लाइन पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं दोनों का 1/5 कितना होता है? वो होता है 0.2, ठीक है 0.2। और अगर आप इसका लेंगे, ठीक है, तो ये होगा 0.4, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 1/5 तो इधर आएगा और 2/5 इधर पर आएगा, ठीक है। तो 2/5 से इन्फिनिटी कुछ इस टाइप से जाएगा और 1/5 से इन्फिनिटी इस तरीके से जाएगा। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1/5 से लेकर 2/5 तक। ये आपका फाइनल आंसर है। तो करना क्या है? लॉग इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है? आप पहले बेस चेक करिए। बेस चेक करने के बाद अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो जब आप लॉग हटाएंगे तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कि आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहला आंसर तो आपको इनइक्वालिटी से मिल जाएगा। दूसरा, लॉग का जो डोमेन है, मतलब लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है उसको 0 से बड़ा रखिए, वहाँ से एक आंसर आएगा। फिर जो लॉग का आर्गुमेंट से आंसर मिलेगा वो, और जो इनइक्वालिटी सॉल्व करके आंसर मिलेगा वो, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका लॉग इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log 3x - 1 to the base 5 लेस देन 1, कुछ इस तरीके से। जब अब आप देखो यहाँ पे जो बेस है, ये जो बेस है, बेस 1 से बड़ी है क्योंकि 5 है ना, 1 से बड़ी है। तो जब आप लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1, और ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 5 की पावर 1 वैसी रहेगी क्योंकि बेस 1 से बड़ी थी, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी रहेगी। तो हो जाएगा 3x - 1 लेस देन 5, यानी कि 3x - 1 + 1, तो ये 6 हो जाएगा। तो x क्या होगा? 6 / 3, यानी कि x आ जाएगा आपका 2 से कम, यानी कि x बिलोंग्स टू 2 से छोटा, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो -∞ से लेकर 2 ओपन, ये आपका एक आंसर आ गया इनइक्वालिटी का। उसके बाद अब आपको क्या करना है? 3x - 1 को 0 से बड़ा रखना है। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1/3। मतलब ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1/3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं सॉरी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कैसे आएगा? ये 1/3 यहाँ पे रहेगा और
यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो 2 से माइनस इन्फिनिटी इस तरफ, 1 से इन्फिनिटी इस तरफ। ये थोड़ा सा बेकार बना है, ये इस टाइप से, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आपका ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1/3 से लेकर 2 तक, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि log 0.5, लॉग आपके पास जो क्वेश्चन है अगला वो है 0.5 और फिर आपको क्वाड्रेटिक है x² - 5x + 6, ठीक है, ग्रेटर देन -1। देखिए क्या दिया है, ये 0.5 है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन, तो ये 0.5 है। 0.5 मतलब 1 से छोटा है, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 1/2। 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है x² - 5x + 6 इज़ ग्रेटर देन -1, ठीक है। जब आप यहाँ से log हटाएंगे तो क्योंकि 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी आपको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6 इज़ लेस देन 1/2 की पावर -1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्योंकि -1 है पावर, ठीक है, इसको तो एज इट इज़ रखिए आप, x² - 5x + 6 लेस देन, अगर -1 पावर है किसी भी नंबर की, किसी भी फ्रैक्शन की पावर अगर नेगेटिव है तो इसे आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, मतलब ये 1/2 है तो इसे आप 2/1 कर दीजिए और ये -1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2/1 तो 2 ही होता है, तो इसे लिखने से मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, उसके बाद आप 2 यहाँ ला के इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² - 5, 6 - 2, तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं 4 × 1 = 4, तो ये आपका बनेगा x² - 4x - x -4 × -1 + 1, हाँ ठीक है, +4 लेस देन 0। अगर आप x कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x - 4 और यहाँ से -1 आ जाएगा, तो ये भी x - 4 इज़ लेस देन 0, यानी कि एक आ जाएगा आपका x - 1 और एक आ जाएगा आपका x - 4 इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए हमें मालूम है x - 1 × x - 4 0 से छोटा है, ठीक है। तो जिन्होंने इनइक्वालिटी पढ़ी है उनको पता होगा कि एक बार हम यहाँ पहुँच जाते हैं, तो पहुँचने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि यहाँ से रूट निकालते हैं। तो रूट आएगा 1 और 4, कितना आएगा, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, राइट साइड में प्लस लगाते हैं, +- अब क्योंकि लेस देन है तो हमें नेगेटिव रीजन चाहिए, नेगेटिव ये वाला आएगा हमारा। तो ओवरऑल आंसर हमारा पहला कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4, ये पहला है हमारा, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है, इसको आप लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट को हम 0 से बड़ा रखेंगे, इसको 0 से बड़ा रखिए, ठीक है। और इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा x², हमें 6 चाहिए, पॉजिटिव का 6, ठीक है, पॉजिटिव का 6। तो अगर मैं इसको ठीक है, पर इसको हाँ ठीक है, 3 × 2 = 6, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ, x² - 3x - 2x + 6 इज़ ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा x कॉमन आने पे x - 3, यहाँ से -2 कॉमन, तो ये हो जाएगा x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि एक मिलेगा x - 2 और एक मिलेगा आपको x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0। फिर वही चीज़ कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर है तो पॉजिटिव रीजन लेंगे, तो पहला वाला ये और दूसरा ये, मतलब यहाँ से ओवरऑल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। एक ये हो गया और एक आंसर हमारे पास ये है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ तो सबसे पहले मुझे 1 प्लॉट करना है, फिर 2 प्लॉट करना है, फिर 3 प्लॉट करना है और फिर 4 प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहला देखिए 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक तो ये जा रहा है, ये हो गया। फिर कहाँ है 2 से लेके -∞, 2 से लेके -∞, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी। तो जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आ रहा है वो ये आ रहा है, देखिए ये वाला ये आ रहा है। तो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से 2 यूनियन 3 से 4 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसके लिए,
क्योंकि आपकी जो इनइक्वालिटी है वो 1 से छोटी है। ठीक है, हाँ डोमेन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना है, जो जैसी है उसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है, चलिए आपके पास एक क्वेश्चन और स्क्रीन पे होगा, दैट इज log 7 2x - 6 अपॉन 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बेस है वो 1 से बड़ी है, जो बेस है वो 1 से बड़ी है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज ना करें। ये हो जाएगा 2x - 6, ये हो जाएगा 2x - 1 और ये हो जाएगा 7 की पावर 0 विच इज़ 1, है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 की पावर 0, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 6, ये हो जाएगा 2x - 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक, अब चाहें तो इसे लेफ्ट में लिख के आ जाइए, ये हो जाएगा 2x - 6 अपॉन 2x - 1 इज -1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये होगा 2x - 6 माइनस ऑफ 2x - 1, एलसीएम लेके सॉल्व किया है ना, इसके नीचे कुछ नहीं था तो एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये 2x - 1 सीधा यहाँ चले जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, 2x - 6 माइनस 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए 2x से 2x हो गया कैंसिल, यहाँ पे -6 + 1 होता है -5, और ये हो गया आपका 2x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉरी, अगर आप ये -5 को ख़त्म करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। पहले दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये वाला जो है इनइक्वालिटी बदल जाएगा, फिर 5 को भी ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1/2x - 1 और ये इनइक्वालिटी होकर चेंज 0 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से अब रूट निकालते हैं, आप यहाँ से रूट निकालते हैं तो x की वैल्यू आएगी 1/2, मतलब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, तो अगर आप इससे आंसर निकालते हैं तो नंबर लाइन के ऊपर 1/2 इधर पे आएगा। ठीक है, इधर पे आएगा, और हमें लेस देन रीजन चाहिए, कौन सा चाहिए, लेस देन वाला रीजन चाहिए, तो ये इस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये प्लस ये नेगेटिव, क्योंकि एक ही रूट है, सिंगल रूट है, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो सिंगल रूट है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चाहिए, देखिए लेस देन है ना, तो नेगेटिव इस तरफ जाएंगे, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1/2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये पहला आया है। अभी हमने आर्ग्यूमेंट को 0 से बड़ा नहीं रखा है, तो ये वाला भी आंसर हम लिख के रख लेते हैं, इसको 0 से बड़ा रखिए। तो यहाँ से आप अगर रूट निकालते हैं तो एक तो ये वाला 0 के इक्वल जाएगा, तो होगा 6/2 यानी कि 3, यहाँ से 3 मिलेगा, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 1/2 आएगा। सॉरी, तो अब क्योंकि पॉजिटिव रीजन है तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, तो ये हाफ इधर आएगा, ये 1/2 और ये हो जाएगा 3, प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन चाहिए, प्लस वाला, तो एक रीजन ये और एक वाला ये, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1/2 ओपन यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, और एक हमारा -∞ से -1/2 ऑलरेडी चल रहा है। तो आप देखें ये वाला रीजन और ये वाला बिल्कुल सेम दिख रहा है, टोटली सेम है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा दोनों के बीच में, है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा वो यही आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1/2 ओपन, दिस विल बी आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा जो लॉग है वो आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का जो लॉग मैंने आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, और आई थिंक कि जो लॉग है वो उससे आपकी बेस भी क्लियर हुई होगी। थोड़े से लेक्चर छोटे ज़रूर हैं, पर मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको 1 घंटे के लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू करूँ। बहुत जल्द आपके 1 घंटे के लेक्चर भी शुरू कर दिए जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर से। तो लॉग हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे, पर अभी नहीं करवा रहा हूँ मैं इसके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, लेकिन उन चैप्टर्स में मतलब जो क्वेश्चन है लॉग के, उनमें ईपी भी यूज़ हुआ है, जीपी भी यूज़ हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम भी यूज़ हुआ है, ऑलमोस्ट हर टॉपिक यूज़ हुआ है। तो अगर मैं अभी आपको करवाता भी हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। लॉग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरा सजेशन है कि अलजेब्रा वाला पोर्शन जब पूरा खत्म हो जाए उसके बाद कीजिएगा, जो कि मैं करवाऊंगा, उसका अलग से सेशन लेकर आऊँगा, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको लॉग के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। जिसमें 2008 का अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा हुआ है, जिसमें बेस जो है 0 से 1 के बीच वाली जो है उसमें फॉर्मूला क्या लगता है, फिर वो सब आपको सिखाना पड़ेगा, तो उस पर आएंगे हम लोग बहुत जल्द, ठीक है। पर फिलहाल में लॉग मेरी तरफ से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आप लोग बिल्कुल इसको करें, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।